इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है और सन 2005 के बाद से लगातार इसे मनाया जाता है। जो रासायनिक युद्ध से पीड़ित लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए ये रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। अब ये नवंबर का लास्ट इंपॉर्टेंट डे है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नागालैंड के डीजीपी हैं टे जॉन लॉन्गकुमार, टे जॉन लॉन्गकुमार। इन्होंने अभी नागालैंड में कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब नागालैंड तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक लिखी है अयाज मेमन ने, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अयाज मेमन। इन्होंने ये बुक लिखी है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इसमें पिछले 70 सालों के क्रिकेट का वर्णन किया गया है। अब ये बुक है, तो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया नाम की बुक लॉन्च की थी। इसको लिखा था पूनम दलाल दहिया ने। एक ये बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। ये इन्फोसिस की हैं सुधा मूर्ति। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक उपन्यास है द एंड गेम, उसे हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? तो अभी बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है बारबाडोस। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है यही है बारबाडोस। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन। बारबाडोस की करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। और बारबाडोस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिया मोटली। कौन है? मिया मोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेफरी जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेफरी जॉनसन ये एक कास्टिंग डायरेक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जेफरी जॉनसन, ये एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के पराग अग्रवाल किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो अभी ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं पराग अग्रवाल, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक ट्विटर के सीईओ कौन थे? जैक डॉर्सी, लेकिन उन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, इसीलिए अब ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। ये हैं पराग अग्रवाल और ये भारतीय मूल के हैं। अब ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है? तो नाओमी कावासे ये जापान की फिल्म निर्देशक हैं और ये अभी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नाओमी कावासे, ये अब यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आउड्रे अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव कहां आयोजित हुआ है?
तो अहरबल ये जम्मू कश्मीर में एक जलप्रपात है, इसीलिए ये अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर का एक जिला है कुलगाम, वहीं पे ये अहरबल महोत्सव कुलगाम जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने मिलकर आयोजित किया है। ध्यान रखना, अहरबल ये क्या है, एक जलप्रपात है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है, जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील भी है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता संजय दत्त किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बन गए संजय दत्त। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश का नामकरण 29 नवंबर को हुआ था और इस साल यानी कि 29 नवंबर 2021 को इसके नामकरण के 50 साल पूरे हुए हैं। तो गोल्डन जुबली मनाई गई और तभी अरुणाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो अभी दक्षिण कोरिया को 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बाढ़ की संभावना भी बढ़ती जा रही है साउथ कोरिया में। इसीलिए 2025 तक साउथ कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाएगा। अब साउथ कोरिया, तो ये देखिए, ये है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको नीचे ग्रीन कलर में दिख रहा है, यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। कौन है? मून जे इन। और इस मैप से क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। अच्छा, साउथ कोरिया में सैमसंग का हेडक्वार्टर है और एलजी का हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहां आयोजित होगा? तो ये गोवा की कैपिटल पणजी में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा लिखा देख के तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अभी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा में आयोजित हुआ है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की गवर्नर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस यानी कि गोवा का स्थापना दिवस, तो ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। और गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, गोवा में यशस्विनी योजना शुरू हुई, स्वास्थ्य सखी योजना गोवा में शुरू हुई, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, मोलम नेशनल पार्क गोवा में है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। मोलम नेशनल पार्क, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भी गोवा में है। गोवा में हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला था। खाजे प्रसाद होता है गोवा में, उसको भी जीआई टैग मिला था। इतना आप गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर जीता है? तो लियोनल मेसी ने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक फ्रांस की पत्रिका है, फुटबॉल पत्रिका, ये बैलन डी'ओर देती है हर साल। तो इस बार लियोनल मेसी ने ये बैलन डी'ओर जीता है। इससे पहले 2019 में लियोनल मेसी ने बैलन डी'ओर जीता था। अब तक ये 7 बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में धोखाधड़ी और आरबीआई की गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो न करने की वजह से आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे
सीईओ कौन है? राज किरण राय। कौन है? राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो सौरभ घोषाल ने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है सौरभ घोषाल और इन्होंने ही मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी आर हरि कुमार ने इंडियन नेवी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनसे पहले इंडियन नेवी के चीफ कौन थे? एडमिरल करमवीर सिंह, लेकिन अब आर हरि कुमार इंडियन नेवी के चीफ बन गए हैं। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो तीनों सेना प्रमुखों के नाम आप याद रखिए।